Hi student, today we will see 4th standard English lesson number 8, a great leader. Okay, क्या नाम है लेसन का? A great leader. Mahatma Gandhi was one of the greatest leader of the world. Other leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles, or bombs, and yet he won the War of India's independence. People lovingly called him Bapu or Bapuji, फादर ऑफ द नेशन. ओके, तो महात्मा गांधी क्या थे? ग्रेटेस्ट लीडर थे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वो ग्रेटेस्ट लीडर थे. लीडर मीन्स नेता. ओके, ग्रेटेस्ट मीन्स सब लोग उनको बहुत मानते थे. ओके, बहुत पॉपुलर थे वो. अदर लीडर्स विन वार्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम. तो बाकी जो लीडर्स होते हैं, बाकी जो नेता होते हैं, तो वो उन्होंने बहुत से युद्ध जीते, लेकिन उन्होंने जीतने के लिए अदर पीपल्स को हर्ट किया, उनको मारा और फिर वो जीते. लेकिन महात्मा गांधी जी ने युद्ध में कोई भी हथियार यूज़ नहीं किया था. हथियार जैसे कि गन, राइफल्स और बॉम्ब, ऐसे कोई भी हथियार उन्होंने यूज़ नहीं किए थे. फिर भी उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई. ओके, पीपल उनको प्यार से बापू और बापूजी कहते हैं. ओके, तो वो कौन है? फादर ऑफ द नेशन. Gandhiji was a man of iron will. If he decided to do something, he did it, no matter how difficult it was. Gandhiji was a man of iron will. Iron will मतलब कुछ भी हो जाए, उन्होंने जो ठान लिया वो करके ही रहते थे. ओके, उन्होंने कुछ डिसाइड किया तो वो करके रहते थे. इसी को आयरन विल कहते हैं. ओके, तो उसमें कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए वो चीज़ करके रहते थे. वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस द प्रेयर. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्दी उठकर प्रेयर करेंगे रोज़. तो फिर उस दिन से उन्होंने रोज़ जल्दी उठकर प्रेयर की. एक भी दिन ऐसा नहीं था कि उन्होंने उनकी प्रेयर नहीं की. ओके, गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस, दैट इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स. गांधी जी बहुत इम्पोर्टेंस देते थे सच्चाई को, सिंप्लिसिटी को. सिंप्लिसिटी मीन्स सिंपल रहने को, एंड नॉन वायलेंस मीन्स कोई भी मारपीट नहीं, झगड़ा वगैरह नहीं, इसमें वो बहुत इम्पोर्टेंस देते थे. तो ये किसी को हर्ट भी नहीं होता था. गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट अ लायन क्लॉथ, a dhoti worn above the knee and sometimes a shawl. तो गांधी जी के जो क्लोथ्स होते थे, वो जो ड्रेस रोज़ पहनते थे, वो बहुत सिंपल रहता था. वो एक धोती पहनते थे. ओके, और ऊपर शॉल ओढ़ते थे. उनकी धोती उनके नीज के ऊपर तक ही रहती थी. ओके, कुड ही नॉट अफोर्ड अ फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स. क्या वो फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स अफोर्ड नहीं करते थे? उनको वो नहीं ले सकते थे क्या? ऑफ कोर्स ही कुड, तो वो ले सकते हैं. बट दिस सिंपल लायन क्लॉथ वॉज डेलिब्रेट चॉइस. मतलब वो जो कपड़े पहनते थे सिंपल, वो उनकी खुद की चॉइस थी. हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? फिर उन्होंने
ऐसी चॉइस क्यों की, वो कपड़े पहनने की चॉइस क्यों की उन्होंने? वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा। एक दिन गांधी जी भाषण देने के लिए ओडिशा में गए। ओके। यूजुअली मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन हिम। मतलब साधारण पुरुष और महिलाएं उनका भाषण सुनने के लिए, उनको सुनने के लिए जमा होते थे। इन ओडिशा हाउ एवर वुमन वेयर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग्स और लेक्चर्स। लेकिन वो उड़ीसा में गए थे तो वहाँ पे सिर्फ पुरुष ही आए थे। ओके, कोई भी महिला वहाँ पे नहीं आई थी। On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. तो गांधी जी ने पूछताछ की क्यों यहाँ पे महिलाएं क्यों नहीं है, इस बात की उन्होंने जब पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि वहाँ पे जो महिलाएं रहती है उनके पास कोई भी अच्छे क्लोथ्स नहीं है पहनने के लिए कि वो पहने और वहाँ पे उनका भाषण सुनने के लिए आए। ओके। देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस। इसीलिए वो पब्लिक फंक्शंस में नहीं जाते। गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हियर दिस। गांधी जी को ये सुन के बहुत दुख हुआ। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू वियर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ्स। उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि वो बहुत सिंपल क्लोथ्स पहनेंगे। बी इट कोल्ड और हॉट, ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस। ठंडी हो या गर्मी हो, उन्होंने कभी भी अपने ड्रेस पहनने का तरीका चेंज नहीं किया। ओके। वंस ही हैड गॉन टू इंग्लैंड टू अटेंड अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस। एक दिन वो इंग्लैंड गए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने। ओके। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस। तो जो इंग्लैंड के जो किंग थे जॉर्ज, तो वो रिसेप्शन देने वाले थे, जिन्होंने जो मीटिंग में पार्टिसिपेंट होने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट होने वाले हैं, उनको रिसेप्शन दी थी उन्होंने। ओके। पीपल रिसीव बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन सर्टन वे। तो जो पर्सन वहाँ पे आने वाले थे उनको किंग ने ड्रेस दिया था और वही ड्रेस पहनकर उनको वो रिसेप्शन अटेंड करना था। एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल ओवर इंडिया। उस टाइम पे इंग्लैंड इंडिया पे राज करता था। पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो जानना चाहते थे कि क्या गांधी जी अभी उनका ड्रेस चेंज करेंगे राजा के लिए। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही would be dressed in his usual way even when visiting the king of England। लेकिन गांधी जी ने ये क्लियर कर दिया था कि वो इंग्लैंड के राजा को मिलने जाएंगे, लेकिन वो अपने हमेशा वो जो ड्रेस पहनते हैं उसी ड्रेस में जाएंगे। He would wear the dress of people whom he represented। ओके। वो जो ड्रेस पहनेंगे मतलब वो जो ड्रेस पहनते थे हमेशा, तो वो पुअर पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए पहनते थे। ओके। गांधी जी वॉज नॉट बॉदर by what style of dress the British approve of, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear। उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि ब्रिटिश के लोग कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कौन से स्टाइल का पहनेंगे। उनका सिर्फ ध्यान इस पर था कि हमारे कंट्री के, हमारे देश के जो पुअर पीपल है उनको पहनने के लिए क्लोथ्स भी नहीं है अच्छे से, इसलिए वो अपने हमेशा जो पहनते थे वही ड्रेस में वहाँ पे गए। फाइनली किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन दिस ग्रेट मैन ड्रेस इन अ सिंपल लैंड क्लॉथ एंड अ शॉल। तो वहाँ पे किंग को गांधी जी का वेलकम करना पड़ा। गांधी जी ने सिंपल धोती और शॉल ही पहनी थी।
The king himself was dressed quite extravagantly. Gandhiji was asked whether he had enough clothes on for meeting with the king. He replied that the king had enough clothes on for both of them. तो किंग ने जो ड्रेस पहना था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। ओके, उन्होंने गांधी जी को पूछा कि आपको मीटिंग में आने के लिए अच्छे कपड़े आपके पास नहीं थे क्या? तो फिर गांधी जी ने रिप्लाई किया कि मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मैं किंग और क्वीन को भी दे सकता था। Millions of poor people in India felt happy that महात्मा गांधी dressed like them. जो गरीब लोग थे इंडिया के वो बहुत खुश हुए कि महात्मा गांधी जी ने उनके जैसे ड्रेस पहने हैं, उनके जैसे कपड़े पहने हैं। Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. फिर भी महात्मा गांधी ने कोई भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स मीन्स जो वेपन्स ऐसा हथियार जो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, तो ऐसा कोई भी हथियार उनके पास नहीं था। उनके पास बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे। स्टॉन्च फॉलोअर्स मीन्स जो ऐसे फॉलोअर्स जो गांधी जी की हर बात मानते थे, चाहे वो कुछ भी करे लेकिन वो मानते थे। ऐसा नहीं कि परेशानी आए तो पीछे हट जाए, उसको बोलते हैं स्टॉन्च फॉलोअर्स। तो ऐसे उनके मिलियंस ऑफ स्टॉन्च फॉलोअर्स थे। गांधी जी शोड ऑल द सप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने जो सप्रेस्ड पीपल मतलब जो सहन करते थे ऐसे पीपल उनको पूरे वर्ल्ड में जो पर्सन थे, जो लोग थे जो बहुत कुछ सहन करते थे, तो उनके लिए सत्याग्रह का एक रास्ता दिखाया। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनके ये ग्रेटनेस के लिए वो याद किए जाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में।